हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। वर्तमान में दिल्ली में हुए घटनाक्रम के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था। यहाँ मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी जंग अगर हारना जरूरी है तो हार जाओ। अपमान का घूंट पीना हो तो भी पी लो, लेकिन अपने लक्ष्य से नज़र मत हटाओ। यह विचार और सीख भारत के प्रसिद्ध नीति शास्त्रज्ञ और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य और श्रीमद् भगवद गीता में भी दर्शाए गए सिद्धांत का एक अमर संदेश है। दो कदम हटाना पीछे हटना नहीं, बल्कि बड़ी छलांग की तैयारी होती है। दीर्घकालिक लक्ष्य के सामने तात्कालिक पराजय कोई मायने नहीं रखती। इस नीति को सिद्ध करने वाले तीन ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जब मगध का राजा जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने सीधे युद्ध करने के बजाय मथुरा छोड़कर द्वारका बसने का अंतिम निर्णय लिया। लोग उन्हें रणछोड़ कहकर अपमानित भी करने लगे, जिसे समाज में भी अपमान माना जाता था। लेकिन कृष्ण ने उस अपमान का घूंट पिया, क्योंकि उनका असली लक्ष्य धर्म की स्थापना करने के लिए आने वाले महाभारत युद्ध को जो लड़ना था। अगर वे वहीं अपनी जिद पर अड़े रहते तो सब कुछ खत्म हो जाता। नंबर दूसरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब और बीजापुर के सुल्तानों के खिलाफ कई बार रणनीतिक रूप से पीछे हटना, संधि करना या पराजय का रास्ता चुना। जैसे पुरंदर की संधि में 23 किले उन्होंने औरंगजेब को सौंप दिए। दुनिया को लगा कि शिवाजी हार चुके हैं, लेकिन यह सिर्फ अपने लक्ष्य पर नजर टिकाए रखने की एक रणनीति का हिस्सा थी। सही समय आते ही उन्होंने वे सारे किले वापस जीते, स्वराज का अपना सपना भी पूरा किया। अब तीसरी बात, धनानंद को हराने के लिए आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जब पहली बार मगध के केंद्र पर सीधा हमला किया, तो उन्हें करारी हार और अपमान का सामना कर युद्ध से भागना पड़ा। अपमानित होने के बावजूद भी चाणक्य ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। पहले उन्होंने मगध की सीमाओं के क्षेत्रों को जीता और अंततः पूरे मगध साम्राज्य को जीतकर धनानंद का वध कर दिया। यहाँ जीवन का व्यवहारिक सिद्धांत काम आता है। इंसान अक्सर अपने झूठे अहंकार, ईगो को बचाने के लिए छोटे छोटे विवाद जीतने की कोशिश करता है और मुख्य लक्ष्य से भटक जाता है। अपमान या तात्कालिक असफलता का घूंट पीना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की एक खुराक है। जब आपकी नज़र बड़े लक्ष्य पर होती है, तो छोटी जंग में मिली हार या अपमान आपकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि आपकी अंतिम विजय का सिर्फ एक पड़ाव बनकर रह जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय मां भारती। मैं विपिन शर्मा।